सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। आज की जो स्टोरी, आज की जो कहानी है वो बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी और एक सीख नहीं, आपको 3 से 4 सीख उस कहानी से मिलेंगी। तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर सुनना, बहुत ही कमाल का वीडियो है। ये कहानी स्टार्ट होती है, एक भगवान बुद्ध होते हैं और एक भिखारी, एक भिक्षुक और एक भगवान बुद्ध, ये इसकी कहानी है। तो दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक भिखारी होता है, भिखारी का काम होता है वो भिक्षा मांगता है, इधर उधर अनाज मांगता है, खाना मांगता है, तब जाने के बाद में अपना भरण पोषण करता है। बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उस भिखारी को सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भरपेट खाना मिलता है। अड़ोस पड़ोस में आसपास के गांव में मांग के लेकर आता है और मांगने के बाद शाम को आता है और खाना खाता है। उसका रूटीन का यही काम होता है। लेकिन क्या कुछ दिन से उसके पास में एक समस्या चल रही थी, एक प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जितना भी वो खाना मांग के लेकर आता था, जितना भी वो अनाज मांग के लेकर आता था, वो अपने घर के कोने में लाके रख देता था। और जब शाम को नहा धो के फ्रेश होकर जब खाना खाने के लिए बैठता था तो होता क्या था, उसका जो खाना था, जो अनाज था, वो कम हो जाता था। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में था। अब ये पता नहीं कि वो खाना जाता कहाँ था। कई दिन से लेकर परेशान था। उसके मन में एक सवाल था कि मैं इसको पता लगा के रहूँगा, आखिर जितना खाना मैं मांग के लेकर आता हूँ, जितना अनाज मैं मांग के लेकर आता हूँ, कम कैसे हो जाता है। घर में कोई आता जाता भी नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए एक दिन वो घर में बैठ गया। तो देखता क्या है, कुछ देर के बाद में एक चूहा आता है और चूहा आने के बाद में जो उसका खाना होता है, जो उसका अनाज होता है, उसको खाना स्टार्ट कर देता है। भिखारी बोलता है वो तो ये दिक्कत है, ये चूहा मेरे हिस्से का खाना खा जाता है। अब उसने चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोलता है कि एक बात बता कि मुझे भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, जैसे तैसे मांग के लेकर आता हूँ और मैं आधा पेट खाता हूँ और आधा हिस्से का जो खाना वो तू खा जाता है। तुझे इस पूरी दुनिया के अंदर मैं ही मिला था, तुझे और कोई नहीं मिला। इस सिटी के अंदर, इस गाँव के अंदर, इस बस्ती के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग हैं, तू वहाँ पे जाके खाना, मेरे हिस्से का खाना क्यों खा रहा है? तो चूहा बोलता है कि मैं तो तेरे हिस्से का खाना ही खाऊंगा। भिखारी बोलता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे भगवान जी ने बोला है। चूहा बोलता है उस भिखारी से कि मुझे तेरे हिस्से का खाना खाने के लिए भगवान ने बोला है। तो भिखारी बोलता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, भगवान तुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुझे मेरे हिस्से का खाना खाना है? बोला इस बात का मुझे नहीं पता है, इस बात का तो भगवान जी ही बताएंगे। मुझे नहीं पता है कि क्यों बोला है, ये बात तो तू भगवान जी से जाके मालूम कर। अब उस भिखारी के मन में ये जिज्ञासा जगी कि भगवान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मुझ गरीब के हिस्से का खाना इस चूहे को दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुझे इस भिखारी के हिस्से का खाना खाना है। ये बात मैं भगवान से पूछ के ही रहूँगा। अब ये संकल्प करके वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब धीरे धीरे क्या है ना, कई दिन बीत गए होते हैं, चलते 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 थक गया होता है, भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है, नींद भी आ रही होती है, पैरों में छाले भी पड़ गए, खून भी निकल रहा है, परेशान हो गया है चलते चलते। लेकिन मन में क्या था कि भगवान से पूछूंगा जरूर कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मुझ गरीब के हिस्से का खाना चूहे को बोल रहे हैं खाने के लिए, दुनिया में बड़े बड़े अमीर इंसान पड़े हैं, उनके हिस्से का खाना खाने के लिए भगवान जी नहीं बोल रहे हैं। तो चलते चलते क्या सामने एक महल दिखाई देता है। तो भिखारी सोचता है कि चलिए इस महल के अंदर चलते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है, यहाँ पे जाके मांगते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद में भगवान जी से मिलेंगे जाके। तो भिखारी उस महल के अंदर जाता है। वो महल जो होता है वहाँ के एक राजा का होता है। तो वो भिखारी उस राजा से जाके मिलता है और अपनी सारी आप बीती बताता है कि ऐसे ऐसे मैं भगवान बुद्ध के पास में जा रहा हूँ अपना एक सवाल लेके, कई दिन से परेशान हूँ, भूखा प्यासा हूँ, आप मुझे खाने पीने की व्यवस्था करके दे दीजिए। जब राजा ने ये सुना कि भगवान बुद्ध के पास में अपना सवाल लेके जा रहा, तो भगवान बुद्ध के पास में तो दुनिया के हर सवाल का जवाब मिल सकता है। तो राजा बोलता है कि एक काम कीजिए, आप शांति से यहाँ पे बैठिए, मैं तुमको खाना भी दूंगा और तुमको पानी भी दूंगा, तुमको सोने के लिए जगह भी दूंगा, सारी व्यवस्था करूँगा। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वो भी भगवान बुद्ध से जाके आप पूछ लेना।
तो भिखारी बोलता है कि भगवान के पास में मैं जा ही रहा हूँ, तुम भी अपना सवाल बता दीजिए, तुम्हारे भी सवाल मालूम कर लूँगा। बोले मेरा सवाल ये है, आप सवाल लिख लीजिए कि मेरी एक बेटी है और वो बचपन से अंधी है, देख नहीं पाती है। अब वो जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में हूँ कि कभी मेरे बेटी की आंखों की रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी। अब इसकी शादी करनी, इस अंधी लड़की से कौन शादी करेगा। बहुत परेशान हूँ, राजा हूँ, लेकिन कुछ शादी करने के लिए तैयार नहीं है अंधी लड़की से। तो भिखारी बोलता है कि भगवान जी के पास तो जा ही रहा हूँ, आपका भी सवाल जो है उसको भी पूछ लूँगा। उसने अपना जो राजा ने सवाल था उसको लिखवा दिया। वो खाना पीना खाता है और आराम करता है, वहाँ से निकलता है। फिर कई दिन चलने के बाद वो एक पहाड़ भी पड़ता है। बर्फ़ का एक पहाड़ होता है और बहुत कठिन रास्ता होता है। वहाँ पर पहुँचता है, बहुत ठंड लग रही होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, बड़ा मुश्किल रास्ता होता है। पहाड़ पे चलते चलते थक जाता है, बहुत ठंडी के कारण वो जमने लगता है। अब सोचता है कि भगवान से मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस पहाड़ को कभी पार नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं कभी भगवान बुद्ध से मिल पाऊँगा। तो अचानक क्या होता है कि वहाँ पर उसको एक जादूगर मिलता है। जादूगर उस भिखारी से आकर पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर तो लोग आते नहीं हैं और जो आते हैं वो बचते नहीं, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो भिखारी बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं अपना सवाल लेके भगवान बुद्ध के पास में जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलता है कि भगवान बुद्ध के पास में जा रहा है, तो यार मेरा भी एक सवाल है। ये पहाड़ तुझे मैं चुटकी में पार करा दूंगा, लेकिन तुझे भगवान बुद्ध से मेरे भी सवाल का जवाब लेके आना है। तो भिखारी बोलता है नो प्रॉब्लम, वहाँ पे मैं जा ही रहा हूँ, तुम भी अपना सवाल बता दीजिए, तुम्हारा भी सवाल मालूम करके आ जाऊँगा। तो जादूगर बोलता है कि मैं पिछले 100 साल से परेशान हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पिछले 100 साल से मुक्ति नहीं पा रहा हूँ, स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं कैसे मोक्ष प्राप्त करूँगा, कैसे मुक्ति पाऊँगा। तो भिखारी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल ये मैं लिख लिया हूँ, ये भी मैं भगवान बुद्ध से जाके ज़रूर पूछूंगा। अब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है, उस पहाड़ जो पहाड़ होता है उसको वो पार करा देता है। फिर आगे कुछ दिन चलने के बाद में उसको जंगल पड़ता, घना जंगल, और एक बहुत बड़ी नदी मिलती है उसको। अब क्या होता है, उस भिखारी को डर होता है कि इस नदी को मैं कैसे पार कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नदी है, अब शायद भगवान बुद्ध से नहीं मिल पाऊंगा। तभी क्या होता है, वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा एक कछुआ मिलता है। अब कछुआ बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो भिखारी बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं भगवान बुद्ध के पास में जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब लेने के लिए भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुआ बोलता है कि तुम अगर भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, उसका भी जवाब लेके आना। भिखारी बोलता है कि तुम भी अपना सवाल बताइए, जब भगवान के पास में जा ही रहा हूँ तो तुम्हारे भी सवाल का जवाब जरूर लेके आऊँगा, तुम भी बताओ अपना, तुम्हारा क्या सवाल है। वो कछुआ बोलता है कि पिछले 200 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। भगवान जी से जाकर मालूम करना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा और कैसे बनूंगा, और ये नदी तुमको मैं पार करा दूंगा। तो भिखारी जो बोलता है कि आप मुझे नदी पार कराइए और मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेके आऊँगा। वो कछुआ अपनी पीठ पे बिठाता है और नदी पार करा देता है। लास्टली क्या होता है, वो भिखारी जो होता है भगवान जी से जाके, भगवान बुद्ध के पास में जाके मिल ही लेता है। जब भगवान जी उसको देखते हैं कि भिखारी के पैरों में छाले हैं, पैरों में खून निकल रहा है, फटे हाल है, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि बताइए कैसे कैसे आना हुआ। तो भिखारी बोलता है कि भगवान जी मैं आपके पास अपना बहुत कीमती सवाल लेकर आया हूँ। भगवान जी ने उसकी कंडीशन देख के बोले कि तू अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 सवाल पूछ सकता है और मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब ही दे पाऊँगा। जो तेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हो, तो अपने 3 सवाल मुझसे पूछ सकता है। और वो भिखारी परेशान हो जाता है, बोलता है कि 3 सवाल उसको याद आती है। वो फ्लैशबैक में जाता है, बोलता है कि अभी मैं कछुए से मिला था और कछुआ बेचारा 200 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, और 200 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझसे ज़्यादा परेशान तो कछुआ है, मैं कछुए का सवाल ज़रूर पूछूंगा। फिर फ्लैशबैक में जाता, फिर पीछे जाता है कि वो जादूगर पिछले 100 साल से परेशान है, मोक्ष प्राप्त मतलब उसको नहीं हो रहा है, मुक्ति उसको नहीं मिल रही, स्वर्ग जाना चाहता है।
100 साल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं उस जादूगर का सवाल भी ज़रूर पूछूंगा। फिर बैक में जाता है, उस राजा के बारे में सोचता है कि उस राजा की बेटी अंधी है, उससे कौन शादी करेगा और वो पूरी ज़िंदगी अंधकार में कैसे बिताएगी। मुझसे ज़्यादा परेशान तो वो राजा है। अब उसको ख्याल आता कि मैं 3 सवाल जो हैं वो इन्हीं के पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं आधा पेट भूखा रह सकता हूँ, लेकिन ये लोगों की परेशानी ज़्यादा है। तो वो अपने बारे में ना सोच के वो उनके बारे में सोचा कि मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं पूछना है, मुझे कछुए का, जादूगर का और राजा का सवाल जो है उसका जवाब लेके जाना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं भूखा रह सकता हूँ, आधा पेट खाना खाकर जीवित रह सकता हूँ, मर नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके मन में दया आई, मुझे इनका सवाल पूछना है। तो भगवान बुद्ध से बोलता है कि एक सवाल है, एक कछुआ है और पिछले 200 साल से वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उस कछुए को बोलना कि वो अपना जो कवच है उसका त्याग कर दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो जादूगर के सवाल का जवाब लेता है कि एक जादूगर है, पिछले 100 साल से मुक्ति चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उसको बोलना कि उसके पास में जो जादू की छड़ी है, जो मैजिक स्टिक है, उसका त्याग कर दे। उसको बोलना कि सारी मोह माया छोड़ दे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। वो उसको नहीं छोड़ रहा है। तो भिखारी पूछता है कि एक राजा है, उसकी बेटी बचपन से अंधी है, अंधकार में अपनी ज़िंदगी बिता रही है, जवान हो चुकी है, उसकी शादी करनी है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उस राजा को बोलना कि वो किसी एक अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दे, और जिस दिन वो शादी करेगा उसकी बेटी की आंखों की जो रोशनी है वापस आ जाएगी। वो तीनों के सवाल का जवाब लेके वापस आता है और अपना सवाल छोड़ देता है। तो सबसे पहले वो कछुए से मिलता है, कछुए से बोलता है, देखो भाई कछुआ, तुम ड्रैगन बन जाओगे, लेकिन तुमको अपना जो कवच है उसको त्याग करना पड़ेगा। कछुआ बोलता कि ऐसा है? बोला हाँ बिल्कुल ऐसा है। अब कछुआ जो होता है वो अपने कवच का त्याग कर देता है और ड्रैगन बन जाता है। अब जैसे उसने अपने कवच का त्याग करा, अब उसके कवच में बहुत बेशकीमती मोती निकले। अब कछुआ बोला कि इस मोती का क्या होगा, जो ड्रैगन था वो बोला कि एक काम कर, ये मोती तू ही रख ले। अब जब भिखारी ने वो मोती रखे तो भिखारी बोला कि मैं तो बहुत अमीर इंसान बन गया। उस बेशकीमती मोती को लेते ही भिखारी जो था वो बहुत अमीर इंसान बन गया। फिर वापस आता है, वो मिलता है उस जादूगर से। जादूगर से बोला है कि तुमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुमको करना क्या होगा, तुम्हारे पास में जो मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी है, इसका त्याग करना पड़ेगा। बोला कि ऐसा है? बोला बिल्कुल ऐसा है। अब वो जादूगर बोलता है कि जो मैजिक स्टिक है बहुत कमाल की है, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो जिसको भी मिलेगी वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा और वो उसका गलत फायदा उठा लेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जादू की जो स्टिक है वो मैं तुझे देता हूँ। अब उस जादूगर ने वो जादू की जो स्टिक थी, जादू की छड़ी थी, वो उस भिखारी को दे दिया। अब वो उस भिखारी उस दुनिया का सबसे ताकतवर शक्तिशाली इंसान बन गए। वापस आता, राजा से मिलता, राजा से बोलता है कि तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। बोला कैसे? कि तुमको एक अच्छे लड़के से इसकी शादी कर देंगे, जिस दिन तुम शादी करोगे इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब राजा बोलता है कि मेरे भाई एक बात बता, भगवान जी ऐसे बोल रहे हैं? बोला बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं। तो राजा बोलता है कि तुझसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा, मैं तेरे से ही शादी करूंगा। अब उस राजा ने अपनी बेटी की शादी उस भिखारी से कर दी। अब देख लीजिए कि उस भिखारी का हाल क्या हो गया। उसको इतने बेशकीमती हीरे, मतलब क्या कहते हैं, मोती मिल गए, जादू की स्टिक मिल गई, ताकतवर इंसान हो गया और एक राजा की बेटी से उसकी शादी हो गई। अब ये कहानी देखिए आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सीख देती है। सीख ये देती है कि जो भिखारी था सबसे पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने पेट के बारे में सोच रहा था कि मैं आधा पेट हूँ, ये हूँ, वो परेशान भूखा हूँ। लेकिन जब उसने दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, देखिए भगवान ने उसको क्या से क्या कर दिया। अगली सीख ये है, जो कछुआ था वो अपने कंफर्ट जोन में था, वो अपने कवच का त्याग नहीं कर रहा था, वो कंफर्ट जोन में था। जब उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अब वो ड्रैगन बन गया। और अगली सीख होती है, वो जो जादूगर था उसको जो मुक्ति नहीं मिल रही थी, वो अपनी मोह माया से बाहर नहीं निकल रहा था, वो जादू की छड़ी का त्याग नहीं कर रहा था, इसलिए वो मुक्ति नहीं पा रहा था। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको
अपने बारे में ना सोच के अपनी टीम के बारे में सोचना है, अपने डाउनलाइंस के बारे में सोचना है और अपने आसपास के जो भी आपके टीम में डाउनलाइंस हैं उनके बारे में सोचना है। जिस दिन आपने दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, उनका कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, जब तक आप दुनिया का दूसरों का भला नहीं करोगे आपका भला नहीं होगा। प्लस आपको अपना जो कंफर्ट जोन है, जहाँ पर आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा उस कछुए की तरह। दोस्तों, आज की जो कहानी है मुझे उम्मीद है 100% आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको एक लाइक दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन स्टोरी बहुत सोचने और समझने के बाद में आप लोगों को बताई गई है। सीख यही है कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। उस भिखारी की तरह भगवान से मिलना है तो मिलना है, कुछ भी हो जाए। प्लस अपनी जो आपका जो मोह माया है, जो आपके पास में लालच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सारे काम जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिए, समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी उस भिखारी की तरह कब बदल जाएगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।